हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें भी जीएस आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो बोध गया वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना है आपको। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से इनको सुनना है और नोट करना है। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे जो हिंदी है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह, मतलब जिसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़। और डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे रहता है। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनको क्या होती है, ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण इंसुलिन दिया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से इंसुलिन दिया जाता है। तो उसको याद रखना है। और डायबिटीज़ की खोज किसने की थी? तो जो डायबिटीज़ है इसके बारे में बैटिंग और बेस्ट ने बताया था। ये भी आपको याद रखना है। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू असम में होता है। याद रखिएगा, असम का नृत्य है बिहू। ये बहुत ही फेमस है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी है, वो आंवले में पाया जाता है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक साइंटिस्ट थे। मेनली विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं उसमें जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये सब मैंने साइंस की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, पूरा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्या पूछा गया था कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा धर्म, मतलब जो धम्म का प्रतिपादन हुआ था, तो वो धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जो अष्टांग मार्ग है, मध्यम मार्ग है, ये सब कॉन्सेप्ट किसने बताया था? तो गौतम बुद्ध जी ने बताया था। जैसे जो गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि जो दुख है, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तृष्णा है। और तृष्णा को क्या है, दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो मध्यम मार्ग और अष्टांग मार्ग के द्वारा दूर किया जा सकता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो तीनों बल होते हैं, मतलब जो जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, तीनों के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। जो भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति होने का गौरव जिनको प्राप्त है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम आपको याद रखना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। ये त्योहार भारत के जो भी फेमस फेस्टिवल हैं उनका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ पर होते हैं? तो ये पंजाब में होते हैं। आपने देखा ही होगा, पंजाब का भांगड़ा डांस तो बहुत ही फेमस है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था।
भारत में पहली शासिका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की कौन थी? बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में बोला गया था कि अगर रजिया स्त्री नहीं होती, पुरुष होती, तो जो आज दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वो कुछ और ही होता। तो उनको स्त्री होने के बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े, लेकिन फिर भी बहुत ही बेबाकी से रजिया सुल्तान ने अपना शासन चलाया था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली में जो गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, उसकी सहायता से क्या लेती है? मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद, आपने सुनी होंगी वो पंक्तियां कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। महान सेनानी भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का क्या किया था? नारा दिया था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कर्नल फिशर ने गोलियां चलाई थी। तो उसका भी नाम आपको जनरल डायर था वहां पर, उसने क्या किया था? गोलियां चलाई थी। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये पढ़ चुके हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपने पढ़ा होगा कि 1938 में हुआ था हरिपुरा सेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उसके बाद 1939 में दो लोग खड़े हुए थे कांग्रेस की अध्यक्षता के पद के लिए। वो एक थे पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे, और सुभाष चंद्र बोस। तो जिसमें सुभाष चंद्र बोस की हार हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की हार होने के कारण गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी की नहीं, मेरी हार है। तो गांधी जी को, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि गांधी जी इस चीज़ से खुश नहीं है और कुछ विवादास्पद स्थितियां हो गई थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो ये त्रिपुरी सेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी, तो फिर उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और याद रखिएगा ये गरम दल के नेता थे। इसमें 3 नाम आपको याद रखना है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। इनका नाम आपको याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनी थी, तो ये भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति कोई एक बार काम करता है और उसको क्या होता है, संतोष नहीं मिलता है, तभी वो दोबारा काम करता है। तो ऐसे हमें याद करना है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या था? संतोष यादव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और इनको आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? पुनर्निर्माण का जनक कहा जाता है। जो रेनेसा है, इंडियन रेनेसा, राजा राम मोहन रॉय लेके आए थे। सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1928 सती प्रथा का कानून बना, जिसमें विलियम वेंटिक की हेल्प से क्या किया गया था? सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था। फिर दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। मूल शंकर, याद रखिएगा। इस तरीके से मूल नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि तानसेन का मूल नाम क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और भी बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे। स्त्रियों के प्रति जो कुप्रथाएं होती थी, बाल विवाह होता था, उसको भी दयानंद सरस्वती जी ने नकारा था। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है, पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिनका जन्मदिन कब रहता है? 12 जनवरी, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में अब
आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। एक महान व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने युवाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। इतनी कम उम्र में उन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किए, चाहे उनका शिकागो का सम्मेलन हो या फिर भारत में आध्यात्मिक जागृति हो, तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु किसको माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक गुरु माना जाता है। और सिख धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? तो वो वैशाखी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी लूसेंट का भी रिवीजन कर सकते हैं यदि आप लोग चाहें तो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़िए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।